ये दुनिया को ज्ञान दिए हैं, यद्यपि लीला ही की है। भगवान कृष्ण भी दुनिया को दिखाए हैं। भगवान राम जब बाली को मारा था छिप करके, तो बाली ने कहा था कि आपने धर्म स्थापना का अवतार लिए हैं, फिर छिप के मुझे व्याधत क्यों मारा? भगवान श्री राम ने कहा था, सुनो, क्यों तुमको मारा है, क्यों तुमको मारा है, कारण क्या है? वहाँ बाली ने अन्याय किया था सुग्रीव के साथ। कहा था, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, ताहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कि मूर्ख, अनुज बधो यानी छोटे भाई की पत्नी भवो, बहन, पुतोह, भावो, ये सब एक होते हैं। इन्हें जो कोई दृश्य देखते हैं उन्हें माने पाप नहीं होता है। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को हड़प लिया है, यही पाप जो तुमको मर कह तो दिया, लेकिन भगवान फिर भी दिखाए हैं आगे चल कर दिखाए हैं। वही भगवान श्री राम कृष्ण रूप में आए हैं। तो दुनिया को जब महाभारत की लड़ाई में समुद्र के तरह से बाण सब लीन हो जाता था, लेकिन अंत में भगवान कृष्ण दिखाए हैं कि मैं भी भोगता हूँ। एक धोखा से बाण मारा है, जी निकाल रहा था, जी तलवा को देख करके समझ में कि थी है कोई जी, हम जी निकाल रहा है धोखा से। तो ये दुनिया को दिखाए कि मैं भी भोगता हूँ, मैं भी भोगता हूँ। अब देखिए व्यवहारिक बात, द्रौपदी ने एक शब्द बोल गई थी अंधा का बेटा अंधा दुर्योधन को। ससुर के प्रति ये बात कटु प्रयोग करना महापाप है। सीख लेना चाहिए सबको। तो ससुर के प्रति एक बात, इस कटु बात कहना महापाप। द्रौपदी से पाप हो गया जो कह दी अंधा का बेटा अंधा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कटी थी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के वध के उपरांत। द्रौपदी ने, वही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में अपनी कीमती साड़ी फाड़ के बांध दी थी। और भगवान कृष्ण कहे थे, द्रौपदी तुमने हमारी सहायता की है साड़ी से, समय आने पर मैं भी तुमको सहायता करूँगा साड़ी से। वहाँ द्रौपदी हंस गई कि मैं राज रानी, मैं दुनिया को देती हूँ, दुनिया भर सारी मुझे सहायता लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान न जानते थे कहाँ पर जरूरत पड़ेगा। जब जीत लिया है पांचों पांडवों को, द्वित की राह में जीत लिया है, तो कहा दासी हो गए सो घसीट के लाओ, घसीट के लाओ। अब द्रौपदी को जब लाया गया घसीट करके, चारों तरफ देख रही है, चीर खींचना शुरू कर रहा, खींच रहा है, सब देख रहे हैं। पांचों पति मूड़ी गोत लिया है, कोई नहीं सहायता किया है। पुकार रही है, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी बिनु काज आज महाराज, लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर, लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन, कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम सभा में द्रौपदी रोई। रो रही, पुकार रही है, कोई पति सहायता नहीं कर दिया है। और जब तक कहती रही दुख हरो द्वारिकानाथ, भगवान नहीं आए हैं। अब अंत में देख रही अपने से पकड़ी है, अब नहीं पार लगेगा, तब हाथ छोड़ती है, कहती हे घटघटवासी, हे घटघटवासी, हृदय प्रभु
कहाँ हो? अब दुनिया मेरा कोई नहीं, प्रभु रक्षा करो। जैसे कहती द्रौपदी है घट हृदयस्थ कि वसन रूपे श्याम, भगवान वस्त्रे बन गए और 10,000 हाथी का बल खत्म हो गया। सारी खत्म नहीं हुई, एक कभी कहना पड़ा ये नारी है कि सारी है, अब सारी है कि नारी है, और नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, और पते न चला और उबार हुआ। दोनों भाई बहन के संबंध भी था। बाद में द्रौपदी कहती है कृष्ण तुम तो हमारी सहायता किया, लेकिन हमारी सारी फैजती हो गई, तब तुमको पहले आकर समझाना चाहिए, सारी फैजत होने के बाद। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी दूसरे का दोष देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपना दोष देखना बड़ा कठिन है। देख कर पर दोष रज सम, कहत गिरि सम सोई रे, दोष आपन मेरु सम है, ताही राखत गोई रे। दूसरे का दोष है धूल के समान, कहते हैं पहाड़ के समान बना करके, फलना ऐसा फलनी ऐसा। अपना दोष है पहाड़ के समान, उसको झूठ के आड़ में छिपा के रखते हैं कि कोई जाने नहीं। तो जानते हैं गेहूं बुनते मकई बुनते खेत में, तो जो बीज रह जाता ढेला, ढेला के ऊपर पत्थर पर, उसको चिड़िया खा जाती है, और जो बीज ढेला के नीचे पड़ता है मिट्टी के नीचे, उसका गाछ होता है, फल होता है, फल होता है। तो अपना दोष पर झूठ के आड़ में, झूठ के ढेला से ढक दिया, और दूसरे के छोरा दोष उड़ा दिया, तो भोगेगा कौन? कौन भोगेगा? समझ लें। भगवान कहते हैं द्रौपदी तुम हमारा दोष देख रही है, तुम अपना दोष नहीं देखती है क्या? कही आप तुमने जैसे चीज खाया तो हम पुकारने लगा। भगवान कहते सुनो, तुम क्या कह रही थी? दुख हरो द्वारिका नाथ। द्वारिका कहाँ है? अगर द्वारिका के राजा आता तुमको सहयोग करने के लिए तो विलम्ब होती कि नहीं? और जब तुमने कही है घट घट रक्षा करो प्रभु, तो मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ बताओ? सब जगह कहाँ कहाँ नहीं हूँ। तो चुप हो गई, चुप हो गई। कहने का भाव दोनों कर्म मिला है द्रौपदी को एक के साथ। शुभ कर्म भी का फल और अशुभ कर्म का भी फल। अशुभ कर्म होगा अंधा बेटा अंधा कह दी, घसीटी गई। और शुभ कर्म हुआ है जो साड़ी दान की है तो साड़ी मिले हैं दोनों। लेकिन उसके साथ सुमरन जोड़ देंगे तब कल्याण होगा। शुभ कर्म तो करना ही, अशुभ कर्म तो बचना है। कहीं पाप करने वाला ध्यान होगा ही नहीं। इसलिए शुभ कर्म करते हुए नाम सुमरन भी, जो सुन चुके भी बात सुन रहे थे, हमारे आराध्य दिन जीवन तो उपदेश देवे किए हैं। तो अंतिम दिन 8-6-86 दिन 9 बजे रात 9-10 के बीच यही बानी जो सुन रहे बाबा से सुकृत कर ले, यही बानी अंतिम उपदेश। आवाज हल्की निकल रही थी, देख कह रहे सुकिरत करी ले नाम सुमरी ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। कर क्या रहे हो? झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की। झूठ कपट करी माया जोरिन, बात करे छल की। पाप की पोट धरे सिर ऊपर, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि है हल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत करी ले नाम सुमरी ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। भटकाने वाला कौन है? आगे में कह रहे हैं यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। अरे मन काया मिट्टी की,
यह मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की, अरे मन काया मिट्टी की। इसलिए सांस सांस में नाम सुमर ले, सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। काया अंदर हंसा बोले खुशियाँ कर दिल की, काया अंदर हंसा बोले खुशियाँ कर दिल की। जब यह हंसा निकल जाएंगे, जब यह हंसा निकल जाएंगे, मिट्टी जंगल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। अंत में कहा दिया है, काम क्रोध मद लोभ निवारो, या ही बात असल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो, या ही बात असल की। ज्ञान वैराग दया उर राखो, ज्ञान वैराग दया उर राखो, कहे कबीर दिल की जगत में खबर नहीं पल की। सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, जगत में खबर नहीं पल की। यह वाणी हमारे आराध्य अंतिम दिन 8/6/86 दिन इसी उपदेश कहते कहते चुप रह गए। फिर आगे गुरुदेव बोलबे नहीं किए। इसलिए संतों ने कहा कर्म तो करो, सोच करके आगे सुन चुके हैं। संतवाणी में है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम दूसरी तरफ देखें, नहीं तो क्या होगा। कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राज मांग ली और राम के 14 वर्ष वनवास, उनको चाहिए कम से कम रहने के लिए दें, सोने वाले प्रणाम किया हो आगे चल करके। आगे प्रणाम किया। भरत जी जब आए हैं तो भरत जी माँ तक नहीं कहे हैं, राजमाता कहे हैं कैकेयी को, और कह दिए हैं कि आज से तुम्हारी माँ ने त्याग दिए। तखन सवार कपार पर दुख हो गया है। भरत जी आए हैं कौशल्या मैया के पास। कौशल्या में से प्रभु राम के विरह में अश्रुधारा बह रहा था, रो रही थी बैठ करके। 3 बार प्रणाम किए हैं और कहे माँ मैं भरत आया हूँ। कौशल्या उठ के कहती है बेटा आ गया, मुझे नींद नहीं आ रही राम के बिना। मुझे तुम राजा हो, मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, आदेश दो तुम मुझे पहुँचा दे वन में राम के पास। भरत जी ने कहा था कि माँ मैं बचपन में तुम्हारे गोद में विशेष करके खेला हूँ, अगर आज तुम्हारे हृदय मेरा स्थान नहीं, ऐसा जीवन से मुझे मृत्यु दे दे। कहा नहीं बेटा ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ये बेटा तो वन में है और तुम मरने की बात कह रहे। मैं दूसरे ख्याल से कहा था तुम्हें माँ लौटा के लाऊंगा, प्रभु राम को वन नहीं भेजूंगा। कहती असंभव है बेटा, असंभव। कल चलूँगा, और चल दिए हैं भरत जी। लक्ष्य से नहीं ले रहे थे कैकेयी को, लेकिन कौशल्या के आदेश हुआ नहीं जाएगी, गए हैं।
राम के पास जब गए हैं, बात हुई है, चरणों में प्रणाम किए हैं, गला पर चरणों में भरत जी गिर गए हैं और कहा प्रभु तो मैं तो केवल एक प्रार्थना लेकर आया हूँ प्रभु आपके पास और कुछ नहीं, एक प्रार्थना। कहा क्या? तो भरत जी ने कहा था प्रभु नाथ एक बिनती सुनी मोड़ी, उचित हो यतस करब बहुड़ी, तिलक साज समाज सब आयु, करिए सफल प्रभु जो मन भायो। हे प्रभु कृपा करके मुझे बस यही वचन दें, सारा समाज आज तिलक साज के स्वीकार है, भगवान राम ने स्वीकार है, प्रजा में खुशहाली छा गई, लेकिन स्वीकार तो है, लेकिन भरत पिताश्री केवल मुझे ही नहीं त्यागे हैं, अपना प्राण तक को त्याग दिए हैं, लेकिन सत्य को पकड़ के रखे हैं। तुम्हारी दुनिया में नाम है। राजा हरिश्चंद्र पत्नी को बेच दिया, अपने बिक गए, लेकिन सत्य से डिगे नहीं, सत्य को पकड़ के रखे। तुम्हारी दुनिया में नाम है। इसीलिए कहा सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। आजकल तो लोग छोटी छोटी बात में तुरंत असत्य को पकड़ लेते, सत्य दूर रहते। क्यों? परमाराधिक ज्ञान हमने समझा नहीं, सत्य का इतना बड़ा महत्व। आखिर कहा ठीक है भाई चलो, लेकिन राजा मैं, तुम सेवक, अगर तुम सेवक कहते हो तो मेरी आज्ञा मानो। राजा मैं का सरकार वही करूँगा जो आप। राजा मैं लौट के अयोध्या जाओ और तुम 14 राज संचालन करो, मैं आता हूँ वापस ले लूँगा। और खड़ों मांग कर रसड़ पर लेते हैं और चलते हैं, जाते हैं खड़ों को सिंहासन पर रखते हैं, फिर सिंहासन पर रखते हैं। कैसा प्रेम था कि भाई भाई के प्रति कैसा प्रेम। 14 वर्ष समाप्त हुआ है, एक दिन बचा है, विह्वल हो रहा था भरत, अश्रुधारा बहा रहा था, अश्रुधारा बहा रहा था, रो रहा था, साथ नहीं आएंगे क्या। अंत में भगवान राम हनुमान जी को भेजे अगवा करके कि जाओ कहीं से भले शरीर त्याग न दे। हनुमान जी आए, अश्रुधारा बहा रहा था, वहाँ लिखा रहा, कहा रहा एक दिन अवध आधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा, एक कारण कवन नाथ नहीं आयो, अकपटी जान प्रभु मोहि बिसरायो, अह धन्य लक्ष्मण बर भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, एक कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ साथ नहीं लिन्हा। अश्रुधारा बहा रहा का मैं तुम अभागा हूँ। हनुमान जी ने कहा है भरत तुमसे बेसी प्रेम है, अभी आ रहे हैं भगवान, अभी आ रहे हैं, तुम्हारी बड़ाई करता था, अभी आ रहे हैं। और जब भगवान आए हैं, जब अपने रूप में आए तब अति हुआ है। जब भगवान राम आए हैं तो पहले सीधे गए केकैये कमरा में, कौशल्या कमरा ने केकैये हाथ जोड़ लिया। भगवान राम ने कहा, केकैयी कहती है राम हमारे से तुमको बहुत कष्ट हुआ है, क्षमा कर दो। भगवान राम कहते अगर माँ तुम्हारी कृपा नहीं होती तो जो काम करने धरती पर आया तो काम धरले रह जाता। तुम्हारी कृपा से मैंने जंगल में राक्षस पर संहार किया है, तुम्हारी कृपा संत का दर्शन किया है, सब काम तुम्हारी कृपा से हुआ है। कई कहते राम इतना कष्ट हुआ मेरे से, तुम खुश हो? कहाँ मैं खुश हूँ? अगर खुश हो तो वो एक वरदान दे सकते हो। भगवान राम ने कहा माँ आज जो वरदान मांगो देने तैयार हो, बोलो क्या चाहिए। तो भगवान राम कई कही थी कि अगर तुम खुश हो तो आज वरदान दो, आगे तुम मेरा बेटा बनो, मेरे कोख से पैदा लो। भगवान राम ने कहा माँ स्वलनी स्वीकार है, पुनः मैं धरती पर आ रहा हूँ और तुम्हारा ही बेटा बनूंगा, तुम्हारी कोख से पैदा लूँगा, लेकिन दूध पियूँगा कौशल्य माँ का।
तुम्हारे कोख से अवतार लूंगा, लेकिन दूध पीऊंगा कौशल्य माँ का। वही भगवान श्री राम कृष्ण अवतार में आए हैं। जिस अब धरती पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, वही भगवान राम कृष्ण बन करके आए हैं। अब पहले बुद्धि लगा दिए हैं, जेल के अंदर अवतार लिए हैं। क्या केकई के वहाँ देवकी के दूध पिए हैं भगवान। कहे तुम्हारा बेटा बनूंगा, लेकिन दूध पीऊंगा कौशल्य माँ का। वही कौशल्या मैया जसोदा मैया के रूप में अवतार ली है, वही कौशल्या जसोदा मैया के रूप में। और वही केकई देवकी के रूप में। तो क्या कितना कष्ट हुआ है देवकी को? कम कष्ट हुआ है कौशल्या से। यही दिखाया गया है। अपनी अपनी करनी और अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पुत्र के पूते पावे। जोरू के जोरू फले खसम के खसम को फलता। अपनी करनी श्वेत जीव सो पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई। सोच बूझ विचार संग ये जय है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के साथ। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। कुछ उपाय बचने का है तो एक ही उपाय है, कर्म बंधा संसार बंधा आय के। और बंधा जमपुर जाए तो कर्म के फांस से कोई नहीं सके छुड़ाए। रस्सा मोट है, कुछ उपाय है तो हारे पलटू सतगुरु डारे काट। तो नाम के डोर से जब ही नाम वही जब ही नाम हृदय परियो तो भयो पाप को नाश। जैसे चिगनी आग की भयो पुराना घास। एक उपाय है नाम भजन। और आगे कुछ बाबा सुनेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। नीच हाथ हरित साजिश चंद्र बिकाने बनी पाताल धरी। कोटि गाय मृतदान करे नृत गिरगिट योनि पड़ी। कर्म का फल ऐसा है, चाहे कितना भी बड़ा पुण्य, लेकिन पाप कर्म जो हो गया है वह पाप का